Basically, critical care is a very important part of each and every procedures. जैसा कि अपन ने रीनल ट्रांसप्लांट की क्रिटिकल केयर की बात की है, तो क्रिटिकल केयर की हर बात भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन रीनल ट्रांसप्लांट में क्रिटिकल केयर का काम देखना इट इज़ अ ग्रेट टास्क। तो क्रिटिकल केयर में अपन हर एस्पेक्ट्स उसका देखते हैं। पेशेंट की जो भी लाइंस लगी हुई हैं वो स्टेरलाइज वे से लगी हुई हैं, उसकी लाइन की केयर करना, उसको जो भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से देना, और उस पेशेंट की हाइजीन अच्छी रखना, उस पेशेंट्स का केयर अच्छा रखना, उस पेशेंट के ईच एंड एवरी स्टेप पे हर चीज़ अपने को ध्यान रख के उसका सारा काम करना है। उसको कम से कम इन्फेक्शन देना, और जो भी उसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, जैसे उसको ड्रेन लगा हुआ होता है, उसको लाइन लगी हुई होती है, उसके कई सारी चीज़ें, फोलिस कैथेटर लगा होता है, तो उन सब चीज़ का केयर करना और उसका ध्यान रखना, उसको कम से कम इन्फेक्शन देना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बेसिकली क्रिटिकल केयर के पार्ट में मेजॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स प्लस वहाँ के नर्सिंग स्टाफ्स जो पेशेंट को डील कर रहे हैं, उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो हमें इस पेशेंट को अच्छे निकालने में जो हमारी टीम थी, जो कंप्राइज ऑफ नर्सिंग स्टाफ है ना, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, जो 24/7 जो ड्यूटीज़ करते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने अपने आप को बहुत ऐसे अपने आप को अलाइंड किया जैसे वो, मतलब उनको कुछ खाना होता था तो वो पूरा अपना ड्रेस चेंज करके फिर बाहर जाते थे, फिर कुछ खा पी के फिर वापस आते थे, वापस वो ड्रेसअप होके, जैसे आपने देखा होगा कोविड में ड्रॉनिंग एंड डोफिंग होता है, तो उस हिसाब से हमारे नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टर और इनफैक्ट वार्ड बॉय, वार्ड लेडी, 4th क्लास जो स्टाफ है वो भी हमारे डेडिकेटेड स्टाफ थे जो उस टीम में थे। उन स्टाफ की हमने पहले से ट्रेनिंग कर रखी थी, तो ट्रेनिंग करके उनको उस हिसाब से उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाइन किए, तो उन्होंने बखूबी अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाया और एक कामयाब ऑपरेशन और कामयाब पेशेंट्स निकाल के हमें दिया। क्या है कि देखो, ऑपरेशन तो हो गया, अब ऑपरेशन के बाद जो चीज़ें संभालनी होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि देखा जाए ऑपरेशन के 24 और 48 आवर्स जो वेरी क्रूशल्स होते हैं, उसमें आपको हर चीज़ की मॉनिटरिंग ध्यान रखती हुए, अपन सिंपल भाषा में ये कहें कि जैसे बीपी ऊपर नीचे हो जाए तो बॉडी के कई ऑर्गन्स इफ़ेक्ट हो जाते हैं, स्पेशली उसका तो किडनी लगा है, तो अगर बीपी नीचे आ गया तो किडनी का जो परफ्यूजन है, किडनी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है। तो वो कम होने के कारण पेशेंट पे उसके जो ऑर्गन इम्प्लांट हुआ है उस पर इफ़ेक्ट आता है, वो फंक्शन प्रॉपर नहीं करता है। तो इस चीज़ में अगेन जो हमारी इंटेंसिव टीम है और हमारे जो पोस्ट ऑप जो देखने वाले स्टाफ हैं, आरएमओज़ हैं, उन्होंने पूरा जी जान लगा के मेहनत करके उसके हर ईच एंड एवरी वाइटल्स पैरामीटर्स को ए टू जेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स उनके बिल्कुल अच्छे रख के और अच्छा काम किया। रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, देखो अपन ऑलरेडी पेशेंट में कुछ सोर्सेज होते हैं इन्फेक्शन के, जैसे उसके कुछ लाइंस लगी हुई हैं, उसका कैथेटर्स लगे हुए हैं। अपन एक तो क्या है कि उन लाइंस और उनके कैथेटर जो भी हैं उनकी अच्छे से केयर करें, उनको इन्फेक्शन ना दें, और हर दवाई देने से पहले अपन सैनिटाइज़र करें, ठीक है। और जो भी पेशेंट को देखने, मतलब कोई भी डॉक्टर आ रहा है तो वहाँ का जो इंचार्ज है, वहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है और वहाँ का जो रेजिडेंट डॉक्टर है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बाहर से आ रहा है उसको अच्छे से स्टेरलाइज वे से करके अंदर करें, मतलब उनको गाउन दे दें, कैप मास्क दे दें, सैनिटाइज़र दे दें, वो दे के फिर उसको पेशेंट के पास लेके आएँ। और स्पेशली जैसे भी उस पेशेंट को ड्यूरिंग जो हॉस्पिटल स्टे है, पोस्ट ऑप केयर में, उसको एक्सरे की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसको अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसको इकोकार्डियोग्राफी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जो मशीन का जो भी पार्ट जो उस आईसीयू में इन होता है, उसकी अच्छे से केयर, उसको डीप क्लीन, उसको अच्छे से क्लीन करके उसके प्रोब्स वगैरह को वो अंदर लेके जाएं, ताकि अपन उसके सोर्स इन्फेक्शन के कम करें। और स्पेशली 4th क्लास जो वार्ड बॉय, वार्ड लेडी है, उनकी भी खुद की हाइजीन मेंटेन हो। और हमारा तो स्पेशल स्ट्रिक्ट रूल था कि जो टीम में काम कर रहे थे
उसमें से किसी को भी खांसी जुकाम बुखार अगर है तो हम उसकी ड्यूटी हटा देते थे, उसको ड्यूटी पे नहीं लगाते थे, तो उसकी रिप्लेस में हम कोई और बंदा लेते थे जो खुद हेल्दी हो, ताकि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन उस पेशेंट के पास जाएगा तो और इन्फेक्शन देगा। तो ये छोटे छोटे मेजर्स लेके हमने पेशेंट की कंडीशन को अच्छे से प्रूव किया, देखा और उसको अच्छे से निकाला।